हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल ACI। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि 10-10 के क्वेश्चंस में उसको बांट के करते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा कि वीडियो क्रिस्प रहेगा और आप जल्दी जल्दी देख पाओगे और अपलोड होने में करने में भी थोड़ा कम टाइम लगेगा। आपको बोल रहा है देर आर 3 full containers of mixture of milk and water and their volumes are in the ratio 7:5:13. The milk and water ratio in these containers is 2:3, 47:53 and 9:11 respectively. If these are mixed together, find the ratio of milk and water. देखिए, पहला तरीका तो इसको ये है कि अगर यहाँ पे 7, 5 और 13 है तो इसका मतलब 13 and 5, 18 and 7, 25। तो ये 25 हमेशा रहेगा, आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप रेशियोज़ में चेक करोगे तो आप देखो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, सिर्फ बी में नहीं है। ठीक है, और अगर आप किस रेशियो में मिक्स हो रहा है अगर आप वो चेक करोगे 2, 3, 47, 53, 9, 11, तो दूसरा वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, वाटर ज़्यादा है। आप यहाँ भी चेक करो, सब में वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आप गेस करना आपके लिए मुश्किल है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। जैसे इस 7 से ये 2 का सिर्फ पहले वाले का निकालेंगे। ठीक है, तो 7 का मेरे को चाहिए 2/5। ठीक है, फिर इसको करेंगे 5 का मेरे को चाहिए 47/100। ठीक है, और 13 का मेरे को चाहिए 9/20। ठीक है, इसका कैंसिलेशन करना है आपको। कैंसिलेशन कैसे होगा, 7 का अगर 40% है तो ये हो गया मेरे पास 2.8। ठीक है, यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, एक डॉट बीच में, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 10, 2.35। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 117/20। ठीक है, तो एक डॉट 5 ज़ा 8 5। ठीक है, तो 5.85, 2.8 और 2.35, अगर आप ये तीनों को ऐड करोगे तो 11 आ रहा है। तो इस केस में 11:14 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको रेशियो निकालने बोला है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको बोला है A 3B7C। ठीक है, और आपको बोला है रेशियो दे दिया है, क्या दिया है 3:5 AB का रेशियो है, और BC का रेशियो क्या है 7:8। ठीक है, इसका मतलब ही है कि जब आप रेशियो बराबर करोगे, ये पहले वाले A वाले में आपको 7 का मल्टीपल चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 42 वाले में, और किसी में नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला A and B can do a piece of work in 12 days, B and C 15 days, C and A 20 days, A alone can do the work in। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, आपका वर्क कितना हो गया 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60। तो टोटल वर्क हमेशा आपका 60 रहा। ठीक है, अब आपको देखना है A भी करता है 12 दिन में, A भी करता है 12 दिन में, मतलब इन लोग का एफिशिएंसी 5, B और C 15 दिन में, इसका एफिशिएंसी 4, C और A 20 दिन में, इसका एफिशिएंसी 3। अब बस इसी फैक्टर्स को आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे, अगर आप सही से देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + 3, 3 + 1, 1 + 2, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि A का जो एफिशिएंसी है वो 2 है। ठीक है, A का जो एफिशिएंसी आप देखो 2 है। अगर A का एफिशिएंसी 2 है तो 60 काम कितने दिन में करेगा 30 डेज़ में। 30 डेज़ इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इनकम ऑफ A, B and C आर इन द रेशियो 7:9:12 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 8:9:15। If A's saving is 1/4 of his income, then the ratio of savings of A, B and C is। आप एक चीज़ सोचो कि अगर इनकम ऑफ A, B, C जो है वो 7:9:12, ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आप वीडियोस चेक करोगे वहाँ पे ये भी क्वेश्चन है। तो 7, 9, 12। ठीक है, और आपको बोला A का सेविंग 1/4 ऑफ हिज इनकम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर
मेरे पास 7 का जो भी मल्टीपल होगा मेरे सेविंग्स पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। मान लो अगर आपके केस में यहाँ आपके पास इनकम 28 रहता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका 1/4 क्या होता 7, तो 7 सेविंग्स होता, यही बोलना चाह रहा है। तो आप हमेशा कुछ भी यहाँ करोगे ना, यहाँ देखो आप मल्टीपल 7 का रह जाएगा, तो रेशियो में भी आपका सेविंग्स में भी उसका इफेक्ट आपको दिखेगा, सेविंग्स में भी आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। और ऐसा इफेक्ट वाला एक ही ऑप्शन है, कौन है, सेविंग का रेशियो आपको जो पूछ रहा है 56, बस वही आंसर है 50, इस केस में 50 ये वाला आंसर है 56:99:69, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला अली ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर जब हम लोग करते हैं, पहले सब भूल जाओ, किलोमीटर पर आवर जब हम लोग करते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 18/5, ठीक है। 18 में क्या है, 9 का फैक्टर, 9 किस में है इनमें से 72 में, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको लग रहा है सॉल्व करना है, तो आपको करना है 300 मीटर्स बाई 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड इधर का और यहाँ का 30, तो कितने से करना होगा 150 से, ठीक। तो 150 से करने के लिए आप डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड को आपको किससे करना है 18/5 से, है ना। तो आपके पास क्या है 36/5, 36/5 को आप काटोगे क्या आएगा 7.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 2 वेसल्स आर फिल्ड विद मिक्सचर्स ऑफ वाटर 3 to 6.5 रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो शुड दीज मिक्सचर्स बी मेक सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 4:3। तो आप किसी एक का ले लो, पहले वाले का ले लो, आपके पास है 3.5 और यहाँ पे है 6.11, ठीक है, और बीच में है आपके पास 4.3, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, ठीक है, 3.5 है, 6.11 है और 4.7 है ये वाला, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 35 LCM, तो 5 7 है यानी कि यहाँ 21, यहाँ पे 21 माइनस यहाँ 4 टाइम्स 35 का 5 टाइम्स तो 20, तो यहाँ हो गया 1/35। और ये अगर माइनस इस तरफ का अगर माइनस करेंगे तो 7 और 11 का LCM होगा 77, और अब ये होगा 7 टाइम्स तो 42, और ये होगा 11 टाइम्स तो 44, तो यहाँ पे आ गया 2, है ना, यहाँ पे आ गया 2, तो 2/70। अब आप देखो कौन सा फैक्टर नहीं है, बस वही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 77 है, तो यहाँ पे 7 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है। आगे आपका रेशियो 10:11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला है बस ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड द रेस्ट हाफ विद अ स्पीड ऑफ 60। तो हाफ किया हुआ है ना, माने डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड के केस में हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, एवरेज स्पीड का सीधा फार्मूला बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 और डिनोमिनेटर में स्पीड 1 + स्पीड 2, ठीक है। 2 4 = 8, 6 = 48 इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 2, ये तो इंडिसेस चैप्टर का है, चलिए ठीक है, इसको भी कर देते हैं। ये देखिए 243 है ना, टू द पावर n/5 × 3 to the power 2n + 1 होल थिंग डिवाइड बाई 9n × 3n - 1, 3 to the power n-1, सॉरी। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि 243 देखो आप 3 का पावर 5 होता है, ठीक है, तो उसको 3 to the power of उसको 3 to the power of 5 करेंगे, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो 3 बचा, और इंटू 3 to the power of 2n + 1 होल थिंग डिवाइड बाई, यहाँ भी आप देखो 9n है, तो इसको लिख दो 3 to the power 2n इंटू 3 to the power of n-1, ठीक है। अब आप देखो जब डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में ले जाते हो तो माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है पावर 3 का, तो ऊपर में आपके पास है 3 to the power 2n + 2, और जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो -2n सॉरी यहाँ पे क्या n है, तो ये 3n
प्लस 1, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो 2n है और ये वाला भी एक, ये देखिए अभी हम ये लिखे हैं, ये 3 टू द पावर ऑफ n था, ठीक है, 3 टू द पावर ऑफ n था और यहाँ 3 टू द 2n प्लस 1 था। ये तो 5 कट गया था ना, सिर्फ n बचा था, तो वो हम यहाँ ऊपर लिखे थे, तो इसी का एडिशन लिखे हैं 3n प्लस 1। अब हम लोग डिनोमिनेटर लिख लें, ये 9n है और ये 3n माइनस 1 है, तो 9 का ब्रेक हुआ तो 3 का स्क्वायर है ना, तो 2n हो गया, तो ये 2n है और ये 3n माइनस 1, अब इसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जब ये डिनोमिनेटर से, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो साइन सबका चेंज होगा, तो अब हो गया ये n और ये n, तो -3n, ठीक है, और ये -1 था तो +1, ठीक है। तो ये 3n और ये 3n कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3 टू द पावर ऑफ 2 यानी कि 9 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, ये भी रेशियो का है, आपको बोल रहा है 7:x इक्वल टू 17.5:22.5, तो 7 के बदले क्या दिया है, 17.5, फैक्टर्स क्या है, 7 का अगर वो करेंगे तो फैक्टर क्या आया, फैक्टर आया 25 7 से 175 होता है, यानी कि 2.5 उसका फैक्टर आया है ना। तो 20, तो रिवर्स में भी हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे, 22.5 का रिवर्स फैक्टर 2.5, तो 22.5 डिवाइड बाई 2.5 तो 9 आएगा, 9 इज योर आंसर, 25 9 ज़ा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस अ मैन गेन्स 10%, ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस गेन परसेंट इज़। 100 रुपया दाम था, आप 10% गेन में बेच दिए, कितना हो गया 110। आपको बोल रहा है ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल डबल द प्राइस, ठीक है। डबल द प्राइस का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे 2 है, एक स्टूडेंट इसमें ये कंफ्यूज हो जाता है कि डबल द प्राइस किसका, इसका डबल द प्राइस या इसका डबल द प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए, अगर आपको बोला सेलिंग द सेम आर्टिकल एट डबल द प्राइस बोल रहा है, इसका मतलब वो इन प्रीवियस वाले सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहा है, तो अब वो बेच रहा है 220 में और ये हुआ गैप आपका, तो इस केस में आंसर है 120%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 28 इफ 2 नंबर्स नेमली 25 एंड 35 आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज। आपके पास ऑलरेडी एवरेज 28 है, उससे अगर 25 वाला बंदा चला जाएगा तो आपको एडिशनल देकर गया, वो 3 है ना, 3 एडिशनल देकर गया, ठीक है। लेकिन जब 35 वाला बंदा चला जाएगा तो वो एक्स्ट्रा कितना लेकर चला गया, एक्स्ट्रा 7 लेकर चला गया, एक्स्ट्रा 7 लेकर चला गया। तो नेट इफेक्ट आपका क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट हो रहा है -4 का। यही -4 आपको 48 नंबर में बांटना है, ठीक है, यही -4 आपको 48 नंबर में बांटना है। तो -4 अगर 48 नंबर में बांटेंगे तो कितना होगा, 1/12 है ना, 1/12, 1/12 का मतलब होता है 0.083, ठीक है। तो 0.083 अगर आप 28 से निकालोगे यानी कि 08, तो ऑलमोस्ट आपका ये आ रहा है 0.08 लेस हो रहा है, तो आपका आएगा 27.92 आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी का क्वेश्चंस इसका फिर एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग उसमें देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।